टिकट करा देंगे, बनना ही बनना है आपको। बंद हो गया था, खत्म हो गया था? नहीं वो रिकॉर्डिंग खत्म हो गया था अपने आप। 1 घंटा में वैसे हो जाता है। टाइमिंग होगा 1 घंटा प्लस हो गया था। चलो आ जाओ। अब देखिए अगला देखिए क्या है, रेडियो संगीता कोड कौन किया था? रेडियो संगीता चैप्टर 3 है जी, समझिएगा। चैप्टर दूसरा, पेज नंबर 474, पेज नंबर 474। इसके पास बुक होगा गोटिया रखने के लिए। ये तो अपने से अकेला इतना नहीं पढ़ पाएगा, गारंटी है, ठीक ना। पढ़ लेते हैं तो बहुत आपका बड़प्पन है, बहुत अच्छा बात है, ठीक ना। अब देखिए नहीं पढ़ पाते हैं तो आराम से ऑप्शन मिल रहा है अभी कुछ दिन के लिए। रेडियो जो था किसने किया था जी? कौन किया था? कौन किया था जी? रेडियो संगठता किसका गुण है? नाभिका। किसका गुण है? नाभिका। किसका गुण है? नाभिका। रेडियो जो था संकेत जो था परिवर्तन में भाग लेता है कौन जी? परमाणु। कौन लेता है? परमाणु। कौन लेता है? रेडियो धरता किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? रेडियो संगीता का गुण क्या होता है? नाभिका। क्या होता है? नाभिका। रेडियो संकेत परिवर्तन में भाग लेता क्या? परमाणु। इसीलिए परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? क्वेश्चन। अच्छा, किसी जो था परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है जी? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। रेडियो धर्मिता किसका उत्सर्जन करता? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अच्छा बोलेगा कि अल्फा पे पॉजिटिव नेगेटिव, बीटा पे नेगेटिव, बीटा पे नेगेटिव। एक अल्फा का उत्सर्जित करेंगे तो क्रमांक में कितना का कमी होगा? 2 का कमी। क्रमांक में 2 का, क्रमांक में 4 का। अल्फा एक अल्फा का अगर उत्सर्जित करेंगे क्रमांक में 2 का कमी, क्रमांक में 4 का। एक बीटा का उत्सर्जित करेंगे क्रमांक क्या दे? बोले एक का बेटे क्रमांक। और इसलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं? गामा का जो तात्पर्य जो है अपरिवर्तित रहता है, गामा में दूसरे एक अल्फा का अगर उत्सर्जित कीजिएगा तो क्रमांक में कितना कमी? 2। क्रमांक में 4 का। एक बीटा का अगर उत्सर्जित करेंगे क्रमांक क्रमांक गामा में कोई परिवर्तन नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल कि अल्फा का जो था क्या पॉजिटिव नेगेटिव? बीटा का नेगेटिव, बीटा का नेगेटिव। फिर से एक बार बोल देते हैं, एक अल्फा का उत्सर्जित करेंगे क्रमांक में 2 का कमी, क्रमांक में 4 का, क्रमांक में 4 का। एक बीटा का अगर उत्सर्जित करेंगे क्रमांक में का बेटे क्रमांक गामा में कोई परिवर्तन। आगे देखिए अब ना कि अल्फा और बीटा के लिए खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। कौन किया था? कौन किए थे? रदरफोर्ड। इस वैज्ञानिकों ने गामा के लिए खोज किए थे रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से रेडियो जो था संगीता किरण हीलियम नाभिक के जो था क्या समक्ष होता है? कौन सा? अल्फा। क्या लिखा है? अल्फा कण। वहीं पर लीजिए पॉजिटिव। अल्फा कौन कैसा होता है? पॉजिटिव। बीटा क्या लिखा? नेगेटिव। ध्यान रहेगा। ध्यान होता है क्या जी? गामा लिखा उसको लीजिए कुछ नहीं, 10 होता है। क्या होता है? 10। अब आगे देखना क्या कि नाभिक से जो था निकलने वाले विकरणों में से किसकी वेदन क्षमता शाब्दिक होगा? क्षमता किसका होता? किसका होगा? अल्फा किरण क्या होता है? जो हीलियम पर क्या होता है? होता है 2। क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2। अब देखिए अल्फा किरण जो था पर उपस्थित जो था आवेश होता है क्या होता है जी? 2 इकाई धन आवेश, 2 इकाई धन आवेश। बीटा किरण बनी होती है किसका जी? ऋण आवेश। ऐसा ऋण आवेश से निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता? बीटा किरण से। किससे जी? इससे बीटा किरण से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किससे बताना था? पहले क्लियर किए थे कौन से? एक जो था क्या होगा क्रमांक में? निम्नलिखित में से किसमें जो था ऋणात्मक आवेश होता है? पहले बता दीजिए। बीटा का। किसका होता है? अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है जी? कौन होता है? बीटा। मतलब समझे बीटा में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। इससे बोला क्या? इससे जो था 17 नंबर की गौर कीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन का जो था समरूप है? कौन? बीटा। क्योंकि नेगेटिव होता है। समान
जो था ऊर्जा के अल्फा किरण की तुलना में बीटा किरण की घनन क्षमता अधिक होती है। क्यों जी? तो बीटा किरण का द्रव्यमान नग्न होने से उसका वेग क्या होता है? अधिक होता। बीटा किरण जो था किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। कैसा करता है? गामा किरण जो था किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय गामा किरण जो था किरण जो था क्या होती है जी? रेडियो संकेत पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च जो था ऊर्जा योग कितनी होती है? किस जो था किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? गामा किरण। इसका जी इसका होता है गामा। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरण। कौन सा किरण? गामा किरण। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण। कौन सा किरण? अल्फा किरण। समस्त रेडियो संकेत पदार्थ क्षय होने के पश्चात जिसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं क्या कहलाता है? शीशा। क्या कहलाएगा? शीशा। न्यूनतम जो था प्रागमय शक्ति किरण होती है कौन सी? अल्फा। अल्फा। कौन सा किरण? अल्फा। किस जो था रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ताओं के देश के नाम पर रखा गया? पोलोनियम। किसका रखा गया? पोलोनियम। क्या रखा गया? पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो संकेत का नहीं दर्शाता? एल्युमिनियम। कौन नहीं दर्शाता? एल्युमिनियम। कौन जी? एल्युमिनियम। आवृत्तीय विखंडन के दौरान श्रृंखला जो था विज्ञान को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का क्या जी? अवशोषण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जी निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम। कौन सा जी? जर्कोनियम। कौन सा जी? जर्कोनियम। कौन सा? जर्कोनियम। कौन सा? जर्कोनियम। विघटन जो था क्या? विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखा चाहिए? किसमें जी? पीबी। किसमें? पीबी। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में एक के वृद्धि और परमाणु क्रमांक में क्या होता है जी? अपरिवर्तित। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? आ गया ना? देखिए क्या बोले? क्रमांक में 2 कमी क्रमांक में 4 आ गया ना? क्लियर किए थे रिकॉर्ड कर लिए थे क्रमांक में क्या होगा? 2 कमी क्रमांक में 4 कमी। एक जो था अल्फा कण का उत्सर्जित करेंगे क्रमांक में 2 कमी क्रमांक में 4 की कमी। अब देखिए आगे क्या क्या? सोडियम। क्या दे रहा है? सोडियम। सोडियम से जो होता है एक बीटा कण उत्सर्जित के बाद बनने वाला तत्व बोले थे क्रमांक क्या होगा? एक बेटी। सोडियम के बाद क्या होगा? मैग्नीशियम। क्लियर कर दिया था पहले बीटा कण अगर एक उत्सर्जित करेंगे जितना दिया हुआ 10 दिया 11 हो जाएगा, 12 दिया 13 हो जाएगा, मगर जो क्रमांक में क्रमांक एक का वही चीज दिखा रहा। अब देखिए यूरेनियम। यूरेनियम में जो है एक अल्फा कण एक बीटा कण। तो क्रमांक पहले देखिए क्या बोले थे? 2 का वृद्धि और फिर अल्फा कण दे रहा 1 का वृद्धि। तो 2 - 2 प्लस से घटा क्या होगा? 1 का। अब जब 92 वर्ष क्या हो जाएगा? 93 मतलब कितना हो जाएगा? 3 अल्फा कण। कितना हो जाएगा? 3 अल्फा कण। अब एक क्या हो जाएगा? बीटा कण उत्सर्जित होगा। यदि किसी रेडियो पर 35 36 दोनों टीका मिलेगा, बढ़िया समझ लीजिएगा अपने आप भी। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्या होगा जी? अपरिवर्तित रहती है। क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित करना। यूरेनियम भी घटित होकर जो था क्या बन जा रहा? मतलब 93 से 91 बनता है। एक अल्फा कण एक बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। क्या होगा? एक अल्फा और एक बीटा। मैथमेटिक्स जानिए रहा है जो कॉन्सेप्ट बताया थे वही चीज है। अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित करेंगे क्रमांक में 2 का कमी क्रमांक में 4 का। एक बीटा कण उत्सर्जित करेंगे क्रमांक में 1 का वृद्धि क्रमांक में 6। उसी से देख लेना कि क्या होगा। देखना उसी की कोडिंग बना देना। 35 36 37 रिकॉर्ड कर लेना। अब तो रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद कितना हो जाएगा? 140 क्या हो गया? केमिकल हो गया। बनाने जाएगा ठीक है, नहीं जाने के मन से आ जाएगा उसमें बता देंगे। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 1 दिन में था क्या जी? 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात कितना हो जाता? 6.1/4 ठीक है, मतलब 25/4। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो दवाई जो 4 महीने है, इस पदार्थ में 3/4 क्या हो जाएगा जी? 8 महीने का। कितना हो जाएगा? 8 महीने। वह प्रणाली क्या कराती है? जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटन क्या करता? विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। कार्बन काल निर्धारण ठीक है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो था किसकी आयु का आकलन करने के लिए जीवाश्म के लिए। सबसे पहले रेडियो संकेत का शब्द प्रयोग किसने किया था? कौन के थे? यूरेनियम विखंडन की जो सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन का। किस कण का? न्यूट्रॉन का। किस कण का? न्यूट्रॉन का। 44-45 दोनों को सन्निकट कर लेना। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? कौन के थे? कौन के थे? बता के भारत परमाणु परीक्षण करने वाला कितना देश था? छठा। कितना देश था? छठा। पहला कौन किया था? अमेरिका। पहला किया था अमेरिका। कब किया था? 1945। कब किया था? 1945। भारत कब किया? 1974। भारत कब किया? 1974। दूसरी बार कब किया? 1999। दूसरी बार कब किया? 1999। छठा से भारत था। उसके बाद कौन आया? पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत दूसरी बार कर रहा था। पाकिस्तान
पाकिस्तान जो था पहली बार कर रहा था कब 1998 में। चीन देश होता, चीन भारत में कर रहा था, जो भारत करेगा वो क्या करेगा, पाकिस्तान करना ही करना, क्या उसको इतना खर्च पड़ गया या जो करना पड़े उसको। अब देखिए क्या परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है जी, नाभिकीय विखंडन। किस सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, जिर्कोनियम। कौन सा तत्व, जिर्कोनियम। कौन सा तत्व, जिर्कोनियम। कौन सा जो था सौर ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संयंत्र जी। नाभिकीय जो था संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में से होता विबंधन और प्रस्तुतन दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी मतलब क्या, D2O। क्या रहेगा, D2O। फॉर्मूला उसका क्या होगा, D2O। इसका भार कितना होता है, इसका भार कितना होता है, D2O का भार कितना होता है, दोनों चीज लिखिए। D2O भार ले लीजिए कितना होता है, इसका 20 होता है। रेडियो दक्षता मापी जाती है किससे जी, ईगर मुलर मॉडल के द्वारा। ईगर मुलर मॉडल। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। इसके द्वारा टेलर के द्वारा अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में इसका प्रयोग होता है पोटेशियम आर्गन डेंटिंग के द्वारा। 55 ड्यूटी के लिए क्वेश्चन। अच्छा, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण किया जाता है पोटेशियम आर्गन डेंटिंग। चट्टान बोले थे कितने प्रकार का, 3 प्रकार। कौन कौन बोले थे, आग्नेय चट्टान, फिर पूछता है कौन सा चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, अवसादी। कौन सा चट्टान में जो परत पाया जाता है, अवसादी। बोलता बेसाल चट्टान किसका एग्जाम्पल है, अग्नि का। बेसाल चट्टान को बेसाल चट्टान अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल है। बेसाल चट्टान के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का उपनाम क्या, रेगुर मिट्टी। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, आगे देखना क्या, अल्फा बीटा। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से इसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है, रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्ति अपने जो था अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, क्या होती है, पहले गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद अल्फा। फिर से रिवीजन करके क्वेश्चन पूछता, एक अल्फा कण उत्साहित करेंगे द्रव्यमान में कितना कम है, 4 का। द्रव्यमान में 2, द्रव्यमान में 2 का। एक बीटा का मिश्रित करेंगे द्रव्यमान 9 से, द्रव्यमान में 1, द्रव्यमान में 1। यहाँ से चीजें देता समझ लेना, प्लस माइनस करके देना। बुक में याद क्या करेगा, वीडियो देखिएगा और क्या चलिए उसमें फंसे शुरू कर लेते हैं। आगे ना वस्तु को ज्ञात करने पर उसका अनुमान क्या होती है जी, चार बढ़ जाती है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहला क्या है जी, इम्पोर्टेंट है, कम से कम बुक रखना जरूरी है। नहीं भी कर पाते हम ही पढ़ लेते, हम इतना बोल लेते हैं ऊपर नहीं पड़ेगा, क्या दे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सुबह शाम जो बच्चा पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, मतलब यहाँ देगा उसे सुन के याद कर लेगा, मुझे बिल्कुल कर लेगा। फिर हो जाता है मेरे ख्याल से 16-32 अब जाती हो जाता होगा, तो वो फिक्स होगा। वस्तु को ग्राम करने पर उसके अनुमान क्या होगा जी, क्या बढ़ जाती है। वहाँ तो देखेगा वो लोग भुतला जाएगा ना, ऐसी क्या तो शुरू से होगा कम से कम 1। दूसरा भौतिक विज्ञान का देख रहे हैं, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। वस्तु को ज्ञान करने पर उसके अनु क्या करती है, बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप इसका सूचक होता है, उसके अनुभव के औसत गति ऊर्जा का, उसके अनुभव के औसत गति ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उसमें क्या होती है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से क्या होती है जी, प्रभावित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु क्या होती है, बढ़ गई, क्या हो गई, बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अनुभव की क्या होती है, घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। उष्मा एक प्रकार की क्या जी, ऊर्जा है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इस प्रत्यक्ष जो था प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, कौन दिए थे। अब ये किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर जो था पिघला दिया, दोनों क्वेश्चन 6-7 इम्पोर्टेंट है। 2-3 बार देखिए, किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया, कौन ये, कौन बोले, देवी। कौन ये, जब जो था कभी जो था कार्य जो था उष्मा में बदला या उष्मा जो था कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है,
जिसे क्या जी उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है, इसके तीनों मान होता है। क्या होता है, तीनों क्या होता है, 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी या 4.186 जूल कैलोरी, जूल प्रति कैलोरी या 4.186 7 प्रति कैलोरी। उपयोग सभी निम्न में से कौन सा सही है। जूल फॉर्मूला से जब कुछ पानी होता है लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है जी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प ईंधन में होता है उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से कुछ हो सकता है, बॉयल के अंदर उच्च दाब हो जाता है, बॉयल के अंदर उच्च दाब हो जाता है, बॉयल के अंदर उच्च दाब हो जाता है। आगे देखना है कि शीतकाल में जो होता है हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऐसा ही सिस्टम में जो होता है तापमान क्या क्या जी, इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है, कैलोरी है, जूल है, किलो कैलोरी है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। ताप का सही मात्रक क्या है जी, ताप का सही मात्रक एक जोता किलो जोता कैलोरी उष्मा का मान क्या होता है, 4.2 बाबा ठीक है। जल जो ताप्रपात के जो क्या अदस पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या होता है, गिर रहे जो जल की ऊर्जा क्या होती है, उष्मा बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन 17 नंबर की कर लेना। फिर से देखिए जल जो ताप्रपात के क्या जी अदस पर जल का जो तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण क्या होता है, गिर रहे जल की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। उनके के छाते के जल में कौन कौन ऊर्जा होता है, दोनों होता है, दोनों होता है। मैकेनिकल एनर्जी बराबर यांत्रिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऊर्जा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। गर्मियों में ताप जो कितना होता है जी, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर उच्च गर्मी से राहत महसूस करता है। कारण क्या, अपने शरीर के ताप को कितना डिग्री बढ़ा लेता बढ़ा लेता। मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है जी, 40 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बर्फ पर ताप बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसारण गुणांक अधिक होता है। ताप युक्त तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है, इसके प्रभाव पर अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है उन विकिरण तापमापी से। उन विकिरण तापमापी के सिद्धांत पर आधारित है एक्सपीरियंस के नियम पर। रिकॉर्ड कीजिए क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कौन जो था विकिरण जो था उस तापमापी किस सिद्धांत पर जो था आधारित है, एक्सपीरियंस के नियम पर। दूर की वस्तु जैसे कि सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा, तापमापी के द्वारा। ठंडे देशों में जो ताप पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में बढ़ता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान क्या होता है, 25 नंबर क्वेश्चन रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में क्या किया जाता है, बढ़ता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान क्या होता है, निम्न होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप ग्रहण, 800 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री जी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल जो क्या बोलते हैं, ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता क्या, 2 धातुओं को रिकॉर्ड कीजिए। 27 नंबर रिकॉर्ड, ठीक है। 27 नंबर क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड। थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है 2 धातुओं द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा, तापमापी। निम्नलिखित तापमापी में से किससे पैरामीटर कहा जाता है, विकिरण तापमापी को। कितना आ गया ना, जो रोज बोलते थे कौन सही है, C/5 F-32/9 कहीं पे लिख दिए। C/5 F-32/9 K - 273/5 ध्यान देना भाई, इसके आगे लिख दिए K - 273/5 उसी में लिख दिया आगे 4 पॉइंट। दुगो दिया, दुगो लिख लेंगे। C/5 F-32/9 K माइनस क्या लिखेगा जी, 273/5 R/4 चारों लीजिए। C/5 K - 273 क्या लिया थी, फिर से देखिए 2 बच गया ना। C/5
8 प्लस 32/9 इक्वल टू लिख दीजिए वहीं पर। ये माइनस 277/5 इक्वल टू r/4। सेल्सियस जो था मापकरण पर जल के क्वथनांक का हिमांक 34 कैसे होगा जी? सेल्सियस पर क्वथनांक कितना होगा जी? 100 डिग्री। कितना होगा? 100 डिग्री। हिमांक कितना होगा? 0 डिग्री। हिमांक 0 डिग्री। ताप के जो था सेल्सियस पैमाने पर परंतु ताप होता है कितना? माइनस 75 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापदंडों में एक समान है? न्यूनतम समान ताप क्या होता है? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री। कितने डिग्री? 32 डिग्री। आ गया मानव शरीर का तापमान समानता इतना डिग्री फ़ारेनहाइट दिया जिसके बराबर होगा सेल्सियस में, तो निकालेंगे फॉर्मूला से। अब आगे देखना है क्या? फ़ारेनहाइट तापक्रम पर समानता वायुमंडलीय ताप पर उबलने जो ताप पानी का ताप होता कितना? 212 डिग्री। कितना डिग्री? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मस्तिष्क में जल का तापमान क्या होगा? कितना होगा? 100 डिग्री से 100 डिग्री से एक जो था मनुष्य का तापक्रम जो था 60 डिग्री है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता 98 डिग्री। तप्त जल के थैलों में जल का जो था प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी दुष्मा क्या होगी? धातु के जो था क्या जनानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? लकड़ी जब गर्म पानी को जो था मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या होता है? विस्तारित। क्वेश्चन को 45 इम्पोर्टेंट है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आज आप लोग को यही तक रहेगा। एक चीज देखा कि असाई वाला सेल जो था क्या 645 में होगा, जिससे था आगे ताप किसी तरह कम होगा। अब काम वाला कब हिंदी में लगा दी 3 से 3 तो जगह का जो था जितना फ्रीक्वेंसी होगी